फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो बुक की तरफ चलते हैं। तो इंडियन पॉलिटी के लिए हमको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो एम लक्ष्मीकांत है, वो लेनी ही है। उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। एम लक्ष्मीकांत पढ़नी ही है आपको, जितनी बार पढ़ोगे उतना ही बेटर है। एनसीईआरटी 9 to 12, बट 11th वाली एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11th वाली एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कंपलसरी है। आपको ये कंपलसरी है, 11th वाली एनसीईआरटी कंपलसरी। अगर टाइम है तो 9 to 12 टोटल पढ़ लो, ठीक है, बट 11th वाली कंपलसरी। इनका ये दिखती कैसे हैं, इनका मैं इमेज दिखा देता हूँ। ये 11th की एनसीईआरटी है, ये एम लक्ष्मीकांत है। ठीक, हिस्ट्री पे चलते हैं। तो हिस्ट्री में हम मॉडर्न इंडिया में चलेंगे तो एक स्पेक्ट्रम नाम की बुक है, स्पेक्ट्रम, जो राजीव अहीर सर ने लिखी है। ठीक है, राजीव अहीर सर ने स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर सर की है, वो कंपलसरी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड बुक की तरफ चलते हैं हम, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर की तरफ। नितिन सिंघानिया सर की बुक है। तो ये सेलेक्टिव पढ़ना है, ठीक है, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, ये सेलेक्टिव पढ़ना है। ओके, और एन सी आर टी 11 एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। तो इसमें एंशियंट एंड मेडिवल दोनों हैं, तो ये इसमें भी सेलेक्टिव, वैसे इसको पूरा पढ़ना है बट इसमें भी आपको सेलेक्टिव पढ़ना है अगर आपने नितिन सिंघानिया पढ़ ली है तो। ठीक है, अब मॉडर्न इंडिया के लिए एनसीईआरटी की 12th भी है, तो आपको मॉडर्न इंडिया के लिए राजीव अहीर सर की बुक मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो एनसीईआरटी 12th की पढ़ सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा राजीव अहीर सर की स्पेक्ट्रम इनफ है, उसको बार बार पढ़ो, न कि एनसीईआरटी 12th की तरफ जाओ। ठीक है, एक और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो बुक है बिपिन चंद्र सर ने लिखी है, पहले आप इसको पढ़ने के बाद इसके लिए टाइम है तो इस पे जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो राजीव अहीर सर की स्पेक्ट्रम है वो इस तरीके की दिखती है। नितिन सिंघानिया सर की आर्ट एंड कल्चर की बुक है, वो इस तरीके की है। बिपिन चंद्रा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये इस तरीके की। अगर आपके पास टाइम है जब भी बिपिन चंद्रा सर की बुक पढ़ना, नहीं तो राजीव अहीर सर की बुक इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट जियोग्राफी में चलते हैं। तो सबसे पहले जियोग्राफी में एनसीईआरटी बजाएंगे 6 to 10th। इसमें ओल्ड लिखा हुआ है, अगर ओल्ड नहीं मिलती है तो न्यू भी ठीक है, न्यू भी अच्छी है। ओल्ड है तो अच्छा है, नहीं तो न्यू भी बुक्स चलेंगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ओल्ड ही लेके आनी है आपको। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी 6 to 10th, एक दो बार रीडिंग इनफ है। एनसीईआरटी 11 to 12, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 11 to 12, इसका जितना बार रिवीजन किया जा सकता है उतना बार। ये फैक्ट है और छोटी बुक है, पतली बुक है, बट बहुत ज़्यादा फैक्ट इसमें लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और एटलस आपको हमेशा साथ में रखना ही है, वर्ल्ड, जिसमें इंडिया का भी होगा। ठीक है, तो ओरिएंट ब्लैक स्वेन या एटलस कोई सा भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और ये है जीसी लियोन। ठीक है, जीसी लियोन की बुक है फिजिकल जियोग्राफी वाली, तो ये भी सेलेक्टिव पढ़नी है। ठीक है, ये भी सेलेक्टिव पढ़नी है। इसमें क्या पढ़ना है, इसका सेकंड जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी ये बुक कैसी दिखती है ये देख लो। जीसी लियोन इस तरीके की है, एटलस इस तरीके की है। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी 11th, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी पूरे दे रखा है इंडिपेंडेंस से अब तक का। ठीक, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी 12th, मैक्रो पढ़ना है। ठीक है, माइक्रो नहीं मैक्रो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है ईयर वाइज, ये सेलेक्टिव पढ़ना है प्री के लिए। ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं मेंस में, बट अभी प्री की बात चल रही है तो प्री के लिए सेलेक्टिव पढ़ना है। करंट टॉपिक हिंदू से कवर कर सकते हो, नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस से भी कवर हो जाएगा, जो आपकी चॉइस है, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है वो ठीक है। द हिंदू भी ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस भी गुड। एनी वन बुक कौन सी पढ़नी है, अगर इसके लिए एक बुक दी जाए तो संजीव वर्मा या रमेश सिंह, एनी एक एक लेनी है, या तो संजीव वर्मा ले लेना या रमेश सिंह। और इनको भी थॉरोली नहीं पढ़ना है, रमेश सिंह और संजीव वर्मा से भी सेलेक्टिव पोर्शन ही लेना है, जितनी आपको ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, ये 11th की एनसीईआरटी है और ये इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह सर की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट आईआर के लिए, आईआर के लिए वैसे कोई मतलब ऐसी कोई बुक नहीं है स्पेशल, बट आप इसको विजन की बुकलेट आती है आईआर की, उससे कवर कर सकते हैं। अगर टाइम है तो पवनीत सर की एक बुक आती है, पवनीत सर की बुक है, थोड़ी मोटी है। ठीक है, पवनीत सर वाजीराम की फैकल्टी हैं, तो उन्होंने एक बुक लिखी है आईआर की, उसको आप ले सकते हो अगर टाइम है उसको पढ़ने के लिए तो, नहीं तो विजन की बुकलेट से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आईआर की बुकलेट है जो विजन की है। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए क्या पढ़ना है, तो सबसे फेमस बुक है शंकर आईएएस की। ठीक है, वो पढ़ सकते हो, या शंकर आईएएस तो ये
पढ़नी ही है। करंट अफेयर से मतलब एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, तो करंट अफेयर आपको पढ़नी है। कोई भी बुकलेट ले लो, विजन ले लो, राउज ले लो, कोई भी आपको जो पसंद है उसकी ले सकते हो, ठीक है। शंकर की भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वही शंकर आईएएस वाली जो बुक है बेसिक्स के लिए, वो आपको पढ़नी ही है, ठीक है। इन्वायरमेंट की जो शंकर आईएएस की बुक है, अभी का एडिशन ये है। नेक्स्ट, सी सेट। हाँ, लास्ट ईयर 2020 में बहुत सारे लोग सी सेट में फेल हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनके जीएस में 120 प्लस मार्क्स आ रहे थे, वो भी फेल हो चुके हैं। तो इसको हल्के में न लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपका मैथ या इंग्लिश ज़्यादा वीक है तो आप किसी के लेक्चर वगैरह ले सकते हैं या कोई एक बुक पढ़ सकते हैं आर एस अग्रवाल टाइप की, ठीक है। बट इसको हल्के में न लें। आजकल जो सी सेट का पेपर है थोड़ा टफ आने लगा है, ठीक है। करंट अफेयर की बात करते हैं, तो करंट अफेयर कहाँ से करना है? किसी भी कोचिंग की एक बुकलेट ले लें, विजन, वाजीराम, दृष्टि और कोई भी, ऐसा नहीं है कि विजन, वाजीराम, इंस्पायर, शंकर, जो भी पसंद आ रही है उसकी एक बुकलेट ले लें। मतलब ये मंथली भी आती है और ये ईयरली भी आती है, जो 365 के नाम से विजन का चलता है, ठीक है। तो मंथली पढ़ें और लास्ट में 365 अगर टाइम है तो ये भी कवर कर सकते हैं। अगर आपकी मंथली सही से कवर नहीं हुई है तो 365 पढ़ सकते हैं, ठीक है। साइंस के लिए वैसे आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हो तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बट जो रिसेंट में न्यूज़ में जो चलता है उसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। रिसेंट में न्यूज़ में जो फॉलो होता है उसको, जैसे कैस्पर कैस9 आ गया था, 2 बार आ चुका है, तो वो न्यूज़ में था, ठीक है। इसलिए वो साइंस का क्या है, हिंदू को फॉलो करेंगे या इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करेंगे तो उससे कवर हो जाएगा। बट टाइम है तो जनरल साइंस की बुक 9th एंड 10th वाली पढ़ लें, ठीक है। बस इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप 12th की बायो वाला पोर्सन पढ़ लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन्वायरमेंट वाला पोर्सन, सॉरी, बायो की बुक से इन्वायरमेंट वाला जो पोर्सन है लास्ट में जो दिया हुआ है वो पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदू, वही हिंदू पढ़ना ही है जनरल साइंस के लिए, वही पता है, ठीक है। संडे को साइंस का अलग से पार्ट आता है, वो पढ़ सकते हैं। और गूगल पे या यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं साइंस में जो भी नया चल रहा है, किसी क्विज आ रही है या कोई भी ऐसी वीडियो देख सकते हैं। ये मंथली है, ठीक है। करंट अफेयर विजन वाला, ये दृष्टि किसी का भी ले सकते हैं आप, ये मैंने सैंपल है। टेस्ट सीरीज़, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई एनी टू, अगर टाइम है तो दो, ठीक है, क्योंकि 35 पेपर के आसपास होते हैं एक उसमें, तो 35 तो 70 के आसपास पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी 2 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ले लें। इनके टेस्ट मिलते हैं मार्केट में या आप डाउनलोड कर सकते हैं। विज़न, फोरम, दृष्टि, शंकर और भी जिसके भी आपको पसंद है उसके ले सकते हैं, जीएस स्कोर। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, न ये टेस्ट सीरीज टाइप की आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल रहती है। आप लेके डाउनलोड करके कॉल पे सॉल्व कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने डिस्कस नहीं किया वो है ये सिलेबस। सिलेबस हमेशा साथ में रखना है, प्लस उसको बार बार देखना है कि उसमें टॉपिक क्या है। ऐसा तो नहीं है हम जो पढ़ रहे हैं वो फालतू का पढ़ रहे हैं या सेलेक्टिव पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बुक्स तो मार्केट में यूपीएससी के लिए बहुत सारी अवेलेबल हैं। अब लेनी कौन सी हैं कौन सी नहीं लेनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बुक्स तो बहुत सारी हैं, इकट्ठी करके हम रख सकते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हमको जो हमने बुक लिस्ट बताई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा तो अब जिसको लेना है ले लो, बट ये पढ़नी ही है। इसका कोई आपको तरीका नहीं है। अब जैसे इसको डिस्कस करते हैं सिलेबस को। पहला टॉपिक, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये नेशनल एंड इंटरनेशनल कहाँ से कवर होगा? ये द हिंदू से कवर होगा, द हिंदू या कोई भी न्यूज़पेपर से कवर होगा, ठीक है। या बुकलेट से कवर हो जाएगा, किसी मंथली मैगजीन से कवर हो जाएगा, ओके। यह हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मॉडर्न इंडिया की बात चल रही है, नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो ये राजीव वहीर सर की बुक से कवर हो जाएगा। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो इसके लिए बुक हमने रिकमेंड कर दी है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, ये सब कुछ एम लक्ष्मीकांत में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। तो इकोनॉमिक वाली बुक को पढ़ सकते हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये करंट में रहता है, ठीक है। वहाँ से पॉवर्टी वगैरह 11th वाली बुक में दे रखा है, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर, ये आप करंट से भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट, जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी। देखो जनरल इशू की बात कर रहा है, ठीक है। आपको एकदम थ्योरली नहीं जाना है अंदर तक, जनरल इशू की बात कर रहा है, तो आपकी जनरल इशू एनवायरनमेंट शंकर आईएएस से कवर हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी उसमें है। दैट सब्जेक्ट का इसमें साफ मेंशन है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं करना है। जनरल साइंस के लिए वही करंट अफेयर फॉलो करो, ठीक है। द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी मैगजीन वगैरह फॉलो करो, साइंस वहाँ से कवर हो जाएगी।
ये है सेकंड पेपर जो सी सेट का बोला जाता है। ठीक है, सी सेट में मैंने बोला ही है कि आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इतना हल्के में न लें, लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ सी सेट। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रीहेंशन आएगा इंग्लिश में, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल ही है, इसमें सही लिखा है लॉजिकल, इंग्लिश भी आजकल लॉजिकल रीजनिंग की तरह आने लगी है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये आएगा जनरल मेंटल एबिलिटी, तो मतलब बेसिक सा है, 10 तक का इसमें लिख रखा है, क्लास 10th लेवल तक का मैथ है, बेसिक न्यूमरेसी। ठीक है, तो अब ये जो पेपर सेकंड है ये 33% मार्क्स मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, तब भी ये क्वालिफाई नहीं हो पाता, इसलिए बोल रहा हूँ सी सेट पे ध्यान दें। ठीक है, सी सेट पे ध्यान दें, उसकी वजह से पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाता तो बहुत ही दुख होता है। ठीक है, कि आपका सी सेट नहीं निकाल पा रहा, वो भी 66 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, वो नहीं क्वालिफाई होता तो बहुत ही हर्ट होता है, इसलिए सी सेट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो स्टडी फॉर सिविल्स को, और आगे हम टेस्ट भी लेके आने वाले हैं यूपीएससी के लिए। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे यहीं इसी चैनल पे, तो बहुत ही जल्द हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं। थैंक्स।